गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो बुक है, मेन बुक है, उसका जो 2 नंबर चैप्टर है उसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपके प्रोज के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। इस स्टोरी में देखेंगे मृदु नाम की एक छोटी सी गर्ल है जो कि मद्रास में बढ़ी है, with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. मृदु के ग्रैंडमदर हैं तपी और उसके ग्रैंडफादर हैं ताता। One afternoon तपी takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Rabi and Meena. एक आफ्टरनून क्या होता है कि तपी ले जाती है उसको उसके आंट के घर में, जो कि उसके आंट के नाम है रुकुमनी, और जहाँ पर वो अपने कज़न्स जो कि हैं लाली, रवि और मीना को मिलती है। अभी हम देखेंगे थोड़ा इसका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, कौन से कैरेक्टर्स हैं? मृदु एक यंग गर्ल है। तपी और पाती ये दोनों ही नाम सेम ही इंसान के लिए यूज़ किया गया है स्टोरी में, जो कि है मृदु की ग्रैंडमदर। थाथा मृदु के ग्रैंडफादर। रुकुमनी मृदु की आंट हैं। लाली, रवि और मीना मृदु के कज़न्स हैं। अभी हम देखेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। रुकुमनी स्माइलिंगली डोर ओपन करती हैं। रवि एंड मीना रस्ट आउट। रवि और मीना क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं दौड़ दौड़ के। एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। रवि क्या करता है? मृदु को खींचकर घर के अंदर ले जाता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो निकालने दो, मेरे चप्पल तो खोलने दो। प्रोटेस्टेड मृदु उसे रोक कर बोलती है। सी सेट दैम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। नीटली मतलब अच्छी तरीके से वो अपने स्लीपर्स को कहाँ रखती है? ब्लैक कलर की एक पेयर थी, ब्लैक कलर की स्लीपर्स की एक पेयर थी, उसके पास वो रख देती है अपने स्लीपर्स को। कौन? मृदु। दोज वेर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। जो स्लीपर्स वहाँ पर ब्लैक कलर के रखे हुए थे वो कैसे थे? ग्रे कलर के थे और डस्ट थे उसमें। ये डिस्क्रिप्शन है जो स्लीपर्स बाहर रखे हुए थे ब्लैक कलर के, और जिन स्लीपर्स के पास मृदु ने अपने स्लीपर्स रखे। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. उस स्लीपर के फ्रंट पार्ट में जो टो मार्क्स होते हैं, देखो चप्पल पहन के जब घिस जाता है ना, तो वहाँ पर टो के आपके उंगलियों के, पैरों के उंगलियों के निशान आ जाते हैं, उसको टो मार्क्स बोला गया है। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वेर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी मतलब थिन, बहुत ही पतले थे। जो हमारे पैरों के जो बिग टोज है ना, जो बड़े बड़े दो, उनके बहुत ही लॉन्ग और थीन मार्क्स थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वेयर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड थिक बीटर बेरी बुश। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो किसके स्लीपर्स रखे गए हैं उसको देखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि रवि उसको खींच के ले गया। ड्रैग मतलब उसको खींच के बैकयार्ड में ले गया, उनके घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया, जहाँ पर एक बीटर बेरी बूस था। बीटर बेरी मतलब एक काइंड ऑफ बेरी होता है जो कि बहुत ही टेस्टी नहीं होता। दे आर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल। टॉर्न मतलब फटा हुआ, टीयर का पास्ट टेंस है टॉर्न। एक फटा सा फुटबॉल था। lined off with sacking and filled with sand। वो रेत से भरा हुआ था। सैकिंग मतलब लाइंड अप होके ऐसे था। ले ए वेरी स्मॉल किटन। वहाँ पर क्या था? उस फुटबॉल के अंदर एक छोटी सी बिल्ली थी, बिल्ली की बच्ची। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। लैपिंग मतलब चाट रही थी, मिल्क चाट रही थी। जो कोकोनट की सेल होती है ना, उसकी जो कवर होती है, उसमें से वो मिल्क चाट रही थी।
We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing. कौन बोला ये बोला सेड मीना। मीना ने बोला कि हमने इसे आज सुबह ही घर के बाहर गेट पर देखा, यह म्यू म्यू कर रही थी। ये मीना ने बोला। देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है कि कैसे किस जगह पर है। ये देखो बिटरबेरी बुश है ग्रीन कलर का, और ये कैट वहाँ पर लैपिंग कर रही है मिल्क को। ये तीनों देख रहे हैं, रवि, मीना और मृदु। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाते विल लीव फॉर आवर पदू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। इट्स अ सीक्रेट, ये किसने बोला? मीना बोल रही है। ये एक सीक्रेट है। अम्मा, अम्मा मतलब रुकुमणी, मीना की माँ है रुकुमणी। तो उसने बोला कि माँ ने बोला कि ग्रैंडमदर जो कि पाती थी, तपी या पाती, उसने बोला कि पाती हमारे घर को छोड़ के चली जाएगी, पदू मामा के घर चली जाएगी अगर हमने उसको बोला कि हमारे घर में एक कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oof, don't bring that dirty creature here, said Ravi. रवि बोल रहा है कि लोग तो हमेशा हमें कहते रहते हैं, पीपल ऑलवेज टेल अस टू बी काइंड टू द एनिमल्स, एनिमल्स की तरफ दया दिखाने की बातें बोलते हैं, लेकिन जब हम दिखाते हैं वो स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम मतलब वो चिल्लाते हैं, साउट करते हैं, एनोइंग साउंड क्रिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, वो ऐसे गंदे क्रिएचर को, ऐसे जीव को घर पे मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तुम्हें पता है, डू यू नो कि ये कितना हार्ड है? दिस इज़ सो मच हार्ड टू गेट सम अमाउंट ऑफ मिल्क फॉर दिस किटन फ्रॉम द किचन। किचन से इस बिल्ली के लिए दूध लाना कितना डिफ़िकल्ट है, तुम्हें पता है? पाती सॉ मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी अभी पाती ने देख लिया कि मेरे हाथ में एक ग्लास है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। देखो कितनी डिफ़िकल्ट तरीके से रवि मिल्क लेके आया है किचन में से। उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने देख लिया, और रवि ने बोला आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए मैं इसे पी रहा हूँ। और उसके ग्रैंड मदर ने उसको जिस तरीके से देखा, उसकी वजह से उसको जो बिल्ली के लिए दूध ला रहे थे उसमें से ज़्यादा उसको खुद को पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सैंड मतलब मिसलीड हर सो दैट सी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज़। उसको मिसलीड करने के लिए, उसको जो उसका उद्देश्य है उससे दूर रखने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ। टम्बलर मतलब जो ग्लास था जिसमें वो दूध पी रहा था, उसको पाती ने मांगा। उसने बोला ठीक है मैं खुद ही धो लूँगा। रवि ने बोला व्हाई शुड आई पुट यू इन टू ट्रबल, मैं आपको क्यों ट्रबल में डालूँ, आपको क्यों काम करने दूँ, मैं खुद ही कर लूँगा। आई हैड टू रन एंड pour द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. So रवि बोल रहा है कि मुझे दौड़ते हुए आके यहाँ पर कोकोनट सेल पे इस दूध को देना पड़ा, डालना पड़ा, और जल्दी से जाके उस ग्लास को धोना पड़ा जिससे कि वो मुझ पर डाउट ना करे। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। देखो ये महेंद्रन किसका नाम है? वो जो किटन है उसका नाम महेंद्रन है। उन्होंने वो जो बिल्ली की बच्ची थी उसका नाम दिया है महेंद्रन। वो सोच रहे हैं कि हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसको खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई थी कि बिल्ली का नाम महेंद्रन था ये सुनकर। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी ने कैट नेम। मुझे तो लग रहा है कि ये सच में कोई नाम है, ये तो किसी किटी कैट का नाम नहीं लगता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। वो डिस्क्राइब कर रहा है रवि उसका नाम।
MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, उसका शॉर्ट फॉर्म है MP पुनाई। किसका? वो किटन का। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये अच्छी प्रजाति की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फॉर लाइक ए लायंस मेन, एक लायन की उसके व्हिस्कर्स की तरह, मूँछों की तरह देखो इसके फर्स हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एम्बलम मतलब चिन्ह। क्या तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पल्लव किंग्स थे उनका चिन्ह क्या था? मृदु एक्सपेक्टेंटली मतलब उसको उसको आंसर की वेट है, वो आंसर सुनने के लिए बहुत ही आग्रह के साथ सुन रही है रवि की बातों को। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब लाफ लाइटली, वो धीरे धीरे हंस रही है। ओके स्टूडेंट्स, वी शैल स्टॉप दिस वीडियो हियर। वी शैल सी फ्रॉम दिस page in the next video. Thank you for watching.